जय भारत। मैं सुबेदार आनंद गुण संचालक लक्ष्य डिफेंस एकेडमी जलगांव न्यूर तहसील येवला डिस्ट्रिक्ट नासिक। इस एकेडमी के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस, असम राइफल, एसएसबी, सभी डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन की भर्ती की यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। अगर आपने इंफॉर्मेशन एकेडमी के बारे में अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके एकेडमी के बारे में पता कर सकते हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसएससी जीडी के सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, चिप्स को ऑक्सीडाइजिंग होने से बचाने के लिए चिप्स के बैग में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? दोस्तों, चिप्स को ऑक्सीडाइजिंग होने से बचाने के लिए चिप्स के बैग में नाइट्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। चिप्स के बैग में नाइट्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। नाइट्रोजन गैस चिप्स पैकेट में भरने का वास्तविक कारण है कि ऑक्सीजन बहुत ही रिएक्टिव गैस होती है जिसको रोकना है। नाइट्रोजन गैस चिप्स पैकेट में भरने का कारण है कि चिप्स को टूटने से बचाने के लिए पैकेट में हवा भर दी जाती है। नाइट्रोजन गैस भरने से पैकेट का साइज भी बड़ा हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2, पीयूष ग्रंथि द्वारा किस हार्मोन का स्राव किया जाता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा ग्रोथ हार्मोन का स्राव किया जाता है, मतलब वृद्धि। पीयूष ग्रंथि द्वारा ग्रोथ हार्मोन का स्राव किया जाता है। पीयूष ग्रंथि अंतस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि अंतस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और पीयूष ग्रंथि से स्रावित महत्वपूर्ण हार्मोन है। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3, भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्र में सघन निर्वाह की खेती की जाती है। कौन सी दोस्तों? सघन निर्वाह की खेती की जाती है। सघन निर्वाह खेती में प्रत्येक पौधों पर ध्यान दिया जाता है। जहाँ आबादी कम है वह विस्तृत खेती की जाती है। कनाडा, रूस जैसे देशों में विस्तृत खेती की जाती है। जापान में गहन खेती की जाती है। व्यावसायिक खेती में ऐसी फसलों की खेती की जाती है जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मांग हो और जिससे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, साइकिल चलाते हुए दुनिया पार करने वाली सबसे तेज एशियाई कौन है? सबसे तेज एशियाई कौन है? तो दोस्तों, साइकिल चलाते हुए दुनिया पार करने वाली सबसे तेज एशियाई है वेदांगी कुलकर्णी। कौन दोस्तों? यहाँ पर सबसे तेज एशियाई कौन है? वेदांगी कुलकर्णी। वेदांगी कुलकर्णी 20 वर्ष की पूर्ण युवती है जो 29,000 किलोमीटर की मानक दूरी सबसे तेज गति से पूरी की है। 14 देशों का सफर और 159 दिनों तक रोजाना लगभग 300 किलोमीटर साइकिल चलाती रही। 14 दिनों का सफर और 159 दिनों तक रोजाना 300 किलोमीटर साइकिल चलाती रही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बैठकें हैं? दोस्तों, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में
सबसे अधिक बैठकें हैं? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बैठकें हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट के क्षेत्र अधिकार असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के राज्य आते हैं। देखो दोबारा सुन लो, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के राज्य आते हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट की शाखाएं कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय, मणिपुर, असम, त्रिपुरा और सिक्किम राज्य का अपना हाईकोर्ट है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा और सिक्किम राज्य का अपना हाईकोर्ट है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना जनवरी 2019 को अमरावती में की गई। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? दोस्तों भारतीय संविधान लिखने वाले संविधान सभा में टोटल 299 सदस्य थे। दोस्तों टोटल कितने थे? 299 सदस्य थे। संविधान निर्माण सभा में 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। 389 सदस्यों में 292 ब्रिटिश भारत राज्यों में 4 चीफ थे और 93 दक्षिण रियासतों से चुने थे। जब 3 जून योजना के द्वारा भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया गया तो संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें अंतिम रूप से 284 तत्काल उपस्थित सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत में 1907 में जमशेदपुर में पहला लौह इस्पात कारखाना किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों जमशेदपुर में पहला लौह इस्पात कारखाना JN टाटा ने लगवाया था। JN टाटा जी ने लगवाया था। देश में प्रथम लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी सन में कुल्टी में स्थापित किया गया। वास्तविकता में भारत में प्रथम लोहा इस्पात कारखाना सावकी में स्थापित किया गया, जिसे जमशेदपुर टाटानगर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। धूप खेल एक मौसमी खेल है जो डैश में खेला जाता है। दोस्तों इसका आंसर है, धूप खेल एक मौसमी खेल है जो असम में खेला जाता है। कहाँ पर खेला जाता है दोस्तों? असम में खेला जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विशाल बांधों के निर्माण का विरोध किन कारणों से किया जा सकता है? किसानों का बड़े पैमाने पर विस्थापन, पनबिजली उत्पादन में कोई मदद नहीं थी, वे कम लागत के नहीं थे, शारीरिक श्रम की कमी थी। दोस्तों इसका आंसर है, विशाल बांधों के निर्माण का विरोध किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर विस्थापन के कारणों से किया जाता है। इसी के साथ में आज का महत्वपूर्ण SSC GD का जीके यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।